हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। हम इसमें जानेंगे कि कैसे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है और इसमें अलग अलग एग्जांपल से, बहुत इजी एग्जांपल से आपको समझा रखा है कि कैसे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। तो आज हमारी एनसीईआरटी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 है। लास्ट वीडियोस में हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 भी कंप्लीट किया था, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बिना कोई देरी करे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो भी सीटेट के बच्चे मुझसे जुड़े हैं वह नोटबुक और पेन लेके बैठे, क्योंकि इन एनसीईआरटी की बुक्स में से 2 से 3 कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं और हमें छोटी छोटी चीज़ों का ही यूँ रहता है कि काश मैं एनसीईआरटी पढ़ लेती तो मेरे यहाँ से नंबर आ जाते। तो इसीलिए अब नोटबुक और पेन लेके बैठे हैं, साथ में हर चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। मैं बीच में बताती रहूँगी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। सो बिना कोई देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे से नहीं जुड़े हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर। झंपा नाम का वो अपनी मम्मा को अपनी मम्मा से किचन में जाके कहता है कि मेरे को ये करेले नहीं खाने हैं, मुझे क्या खाना है, गुड़ और रोटी खानी है। तो उनकी मम्मा स्माइल करके कहती है कि करेले और सुबह भी तो तुमने गुड़ और रोटी खाई थी, चीनी रोटी खाई थी। तो उसकी बहन जो सिस्टर जूलन है, जूलन झंपा से कहती है, डोंट यू गेट बोर ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। झंपा रिप्लाई क्विकली, डू यू गेट बोर विद क्लिकिंग इमली। तो उसने बोला, क्या तुम एक ही स्वाद से, एक ही टेस्ट से बोर नहीं हो जाती मीठा खा खा के। तो झंपा कहती है, क्या तुम इमली खा के बोर नहीं होती हो। तो उसने बोला कि मैं इमली के साथ साथ करेले भी खा लेती हूँ और नमकीन भी खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ को खाती हूँ। हाँ, मुझे इमली पसंद है, लेकिन उसके साथ अलग अलग चीज़ों के स्वाद भी ले सकती हूँ। श्योर, आई लव द सोर इमली बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। आई इवन ईट करेला सेड जूलन। वो उसकी सिस्टर कहती है, एंड लुक एट हर मदर, दे बोथ लाफ्ड हार्टेडली। मतलब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। फिर ये दोनों सिस्टर प्लान करती हैं गेम कि हम एक गेम खेलेंगे। उसमें क्या होगा कि एक आइज़ जो होंगी, तुम्हारी आइज़ बंद की जाएंगी और तुम्हारे मुंह में कुछ खाना दिया जाएगा। ठीक है, खाने के लिए दिया जाएगा और आप उसको पहचानेंगे कि मैंने आपके माउथ में क्या चीज़ रखी। आई विल पुल समथिंग टू ईट इन योर माउथ, यू हैव टू टेल वॉट इट इज़। Julian took a few drops of lemon juice in a spoon and put them in Jhampa's mouth. Sour lemon, Jhampa replied quickly. Jhampa फटाक से जवाब देती है कि खट्टा नींबू। ओके, ये आपको यहाँ वीडियो में दिख भी रहा होगा कैसे ये लोग गेम प्ले कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। देन गेम को आगे बढ़ाया जाता है। जुलन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जगरी। फिर उस गुड़ को उसकी मम्मा कहती है कि इसे क्रश करके दिया जाए, नहीं तो ये पहचान लेगी। शी विल नो वट इट इज़। जुलन क्रश्ड अ जगरी बट झंपा ईजली गेस्ड इट। पर झंपा उसे पहचान लेती है। दे प्ले द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम। झंपा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। जुलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज। अब वो देखो धीरे एक बाय वन एक दूसरे को स्वाद चखाते हैं अलग अलग खाने वाली चीज़ों का। अब झंपा कहती है, झंपा उसको फ्राइड फिश उसके माउथ में रखती है। जुलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज। अब जुलन कहती है कि आप अपनी नाक बंद करें। अब जो नेक्स्ट लेवल है गेम का, वो नाक बंद करके पहचानना होगा। तो ये कहती है कि एंड टेल मी व्हाट दिस इज। झंपा वॉज confused. It is a bit bitter, a little salty and somewhat sour. Give me one more spoonful. Julian took another spoonful of the cooked karela, uncovered Jhampa's eye and said, here it is, eat. Jhampa laughed. Yes, give me more. तो इसमें क्या होता है, उसने उसको नाक बंद करने के लिए क्यों कहा, और फिर उसने लास्ट में जब उसकी आइज़ क्लोज थी, अब आइज़ क्लोज के साथ साथ उसने उसकी नोज़ को भी क्लोज करने के लिए बोला एंड देन उसको फूड पहचानने के लिए बोला। ऐसा क्यों? अभी हमें कुछ डिफरेंट एक्टिविटी दे रखी है। इसमें भी यही पूछा गया है कि अगर आप किसी चीज़ को, आपको बोला जाता है कि किसी चीज़ को चबा कर खाए या चबा कर खाए, उसमें डिफरेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको चीज़ें दी जाएंगी, अलग अलग एक्टिविटी है, ये आप पढ़ेंगे और कमेंट में लिखेंगे और आप इसको एक्टिविटी प्ले भी कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। आगे चलते हैं। क्लोज योर आई एंड टेल, कलेक्ट अ फ्यू फूड। ये भी आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। फ्यू फूड आइटम हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। देखो, जो हमारी जो टंग होती है उस पर 4 पोर्शन में 4 डिफरेंट आपको टेस्ट आता है। तो ये कहते हैं कि आपको कुछ खाना इकट्ठा करना है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट होंगे। प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड लाइक झंपा एंड जुलन। डिड टेल योर मदर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। आपको सेम गेम ऐसे ही प्ले करना है झंपा और जुलन की तरह। आइज क्लोज करनी है, देन आपको फूड को गेस करना है अपनी टंग पर रखकर। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। टेल, इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकुम्बर, तो आप किसी को कुकुम्बर या आंवले का स्वाद बता सकते हैं बस ओनली उसको अपनी टंग पे रखकर। ऐसा डिफिकल्ट है, आप उसको चबा कर ही बता पाएंगे। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट टमाटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक। क्योंकि इनका अगर हम टंग पर इन्हें रखेंगे तो इनका स्वाद आता ही नहीं, क्योंकि ये वो वाला पोर्शन चल रहा है कि जब आप चीज़ों को चबा कर खाना सीखते हैं और चबा कर खाते हैं तो जब उसका स्वाद आता है। थिंक ऑफ वर्ड दैट यू नो और मेक योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब द टेस्ट। व्हेन झंपा टेस्ट सम ऑफ द थिंग्स शी सेड, व्हाट डू यू थिंक शी मेड हैव इटन, है ना। Why don't you make sound that describes some tastes? From your experiences, sound ask your friend to guess what you might have eaten. Chew it or chew it well. कहा जाता है चबाइए और चबाकर खाइए। इसमें दोनों में डिफरेंस है, ऐसा क्यों?
यहाँ पे भी आपको एक्टिविटी के थ्रू समझा रखा है। ट्राई दिस टुगेदर इन द क्लास। अब आपको क्लास में एक एक्टिविटी करनी है। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, सम कुक्ड राइस एंड पुट इट इन योर माउथ, च्यू 3 to 4 टाइम एंड swallow इट। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यू इट अप। जैसे आप उस चीज़ को चबाते हुए जाएंगे, क्या उसका स्वाद अलग लगा? नाउ टेक अनदर प्लेस और सम राइस एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर च्यूइंग सो मैनी टाइम्स। तो आप देखेंगे कि अगर आप खाने को 3 से 4 बार चबा रहे हैं तो क्या खाने का स्वाद आपको अलग महसूस हो रहा है, या फिर आप उसे 30 से 32 बार चबा रहे हैं तो क्या उसके खाने का स्वाद और भी अलग हुआ है या नहीं। डिस्कस। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली। क्या कभी आपको घर में किसी ने कहा है कि धीरे धीरे खाओ, चबा चबा कर खाओ। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग इन हार्ड लाइक ग्रीन गुआवा। अब आप अमरूद खा के देखेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ चेंज टेक अ प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस ऑफ एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू swallow इट। तो आप ये अलग अलग एक्टिविटी करेंगे घर पर, और आप इसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो आप नोट डाउन करेंगे कमेंट में। ठीक है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड swallow इट। अब ये खाना जाता कहाँ है? आपने खाया, चबाया, मुंह से अंदर गया खाना, अब ये खाना जाता कहाँ है? इन द पिक्चर गिवन हेयर। आपको ये डायग्राम दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है अपनी इमेजिनेशन से, अपनी थिंकिंग से कि खाना कहाँ कहाँ जाता है शरीर में। ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि आपकी पिक्चर आपके फ्रेंड की पिक्चर से ड्रॉ की गई पिक्चर से सेम है। तो ये सारी चीज़ें देखना है। अब देखो यहाँ बात आती है कि अलग अलग पर्सन को अलग अलग खाने भूख का एहसास कैसे होता है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? How would you describe it? For example, sometimes we jokingly say, I am so hungry, I could eat an elephant. कि मुझे इतनी भूख लगी कि मैं हाथी भी खा जाऊंगी। How do you come to know that you are hungry? अब आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हैं? Think what would happen if you do not eat anything for 2 days. Would you be able to manage without drinking water for 2 days? Where do you think the water that we drink goes? अब आप 2 दिन तक बिना पानी के रह सकते हैं, और अगर आप रहते भी हैं या नहीं भी रहते तो आप पानी पीते हैं तो पानी जाता कहाँ है? वही सेम क्वेश्चन कि खाना खाते हैं तो खाना मुंह से फिर कहाँ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप ये ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर एक पिक्चर में देखते हैं, दिस गर्ल इज सेइंग दैट व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स। मतलब कि अब देखो इसका हेड एक हो जाता है जब ये उसे भूख लगती है। इस बच्चे को देखो, आई गेट एंग्री इजली व्हेन आई एम हंग्री। मैं बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ अगर मुझे खाना नहीं मिलता। जब मुझे भूख लगती है, इस बच्चे को देखो ये टायर्ड फील करता है। जब इसकी सिस्टर, छोटी सिस्टर को भूख लगती है, ये रोती है। एंड देन द डॉग्स टू, ये डॉग्स भी क्राई करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, आप भी कमेंट में लिख के बताएंगे जब आपको भूख लगती है तो आप कैसा फील करते हैं, आपकी बॉडी कैसे सिग्नल आपके ब्रेन को देती है। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। अब नीतू है एक लड़की जिसको ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है। नीतू वॉज वेरी सिक। वो बहुत बीमार होती है, पूरा दिन वह वॉमिटिंग करती रहती है और उसे लूज मोशन भी है। जो भी वह खाती है वो वॉमिटिंग के द्वारा या लूज मोशन के द्वारा बाहर निकल जाता है। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन। पॉइंट टू बी नोटेड, द सीटेड चिल्ड्रन हैव टू बी नोट दिस पॉइंट। ये सब बच्चे लिखेंगे कि जब भी शरीर में पानी की कमी होती है शुगर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन दिया जाता है। पानी और नमक और चीनी का घोल दिया जाता है। किसी भी, अगर आपके घर में कुछ भी हो ऐसा कि आप डॉक्टर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और किसी को वॉमिटिंग और लूज मोशन हो रहे हैं, तो आप ये चीनी और नमक का घोल दे सकते हैं। ये ग्लूकोज का काम करता है। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी। और उसे बड़ा थका थका महसूस होता है नीतू को, क्योंकि उसके शरीर में खाना रुक ही नहीं रहा है, पच ही नहीं रहा है ठीक से। व्हेन शी गॉट अप टू द डॉक्टर शी फेंटेड। वह डॉक्टर के लिए जाने के लिए तैयार होती है, इतने में वह चक्कर खा के गिर जाती है। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गॉट गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। देन उसको जो डॉक्टर है वो ड्रिप चढ़ाती है ग्लूकोज की। पर नीतू कहती है कि अगर मुझे स्कूल में खेलते वक्त चक्कर आता है तो टीचर मुझे ग्लूकोज पीने के लिए देती है, ना कि ड्रिप के द्वारा चढ़ाने के लिए। तो उसको डॉक्टर जो है एक्सप्लेन करते हैं, फीमेल डॉक्टर एक्सप्लेन कर रही है, योर स्टमक इज अपसेट, आपका पेट खराब है, योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर इन इट हैज़ बिकम वेरी वीक। भाई इतनी वीक हो चुकी है, खाने को ठीक तरह से पचा भी नहीं पा रही है आपकी बॉडी। देन वो इसीलिए उनके नीतू को ग्लूकोज ड्रिप चढ़ा रही हैं। देन स्ट्रेंथ क्विकली, जिससे बिना खाए पिए जल्दी से ताकत आ जाए। ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ भी एक एक्टिविटी दे रखी है बच्चों। डू यू रिमेंबर दैट क्लास 4th यू मेड अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट? नीतूज फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गेव हर। वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज़ वॉमिटिंग एंड लूज मोशन? आपको क्या लगता है कि पानी और चीनी का घोल क्यों देना चाहिए किसी को जब उसे लूज मोशन या वॉमिटिंग हो? हैव यू हियर द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर? क्या आपने कभी सुना है ग्लूकोज शब्द? हैव यू एवर टेस्ट, आपने ग्लूकोज को टेस्ट करा है, कैसा लगता है वो टेस्ट में? हैव यू एनी वन इन योर फैमिली बीन गिव अ ग्लूकोज ड्रिप? क्या आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोज ड्रिप दी गई है, क्यों और कब? ये भी आप लिखेंगे। नीतू टीचर्स यूज टू टेल द गर्ल टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी। और नीतू की जो टीचर है वह उसको कहते हैं कि जब आप हॉकी खेलने जाएँ तो आप ग्लूकोज पी कर जाएँ पानी में। लुक एट नीतू पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग, हाउ इज़ द ग्लूकोज ड्रिप गोइंग। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक मार्टिन विंडो, यानी कि यहाँ पर एक पोएम दे रखी है। इस पोएम में बता रखा है कि एक मार्टिन नाम का फौजी था जिसे वॉर में गोली लग जाती है। देन वो जब डॉक्टर के पास, डॉक्टर का नाम था बियोमंट डॉक्टर है जो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। पर वह ट्रीटमेंट के दौरान
एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं। वह मार्टिन के पेट में रिकवरी तो हो जाती है जहाँ गोली लगती है, पर वहाँ हल्की सी खिड़की या फिर जाली टाइप खिड़की बन जाती है जिससे पेट के अंदर झाँका जा सकता है। तो डॉक्टर ब्यूमेंट इस दौरान ट्रीटमेंट के दौरान एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और वह देखते हैं कि खाने में वो पेट में खाना किस तरह से पचता है, किसके ज़रिए पचता है, किस तरह से और किसके ज़रिए। ठीक है, अब जैसे जैसे उसका इलाज चल रहा था तो पूरे 9 साल उन्हें इस एक्सपेरिमेंट में लगे। और आप यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेंगे कि 1822 की बात है, ये सच्ची घटना। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आ सकता है कि फौजी का नाम क्या था, मार्टिन, जिसको गोली लगी थी। और ट्रीटमेंट करने वाले कौन थे, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, जिन्होंने पेट में कुछ जूसेस या कुछ लिक्विड जूसेस डिस्कवर करे थे और बताया था कि हमारे स्टमक में कुछ लिक्विड जूसेस होते हैं जो खाने को तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल फूड बनाते हैं, देन वो खाना कैसे पचता है कैसे नहीं। ठीक है, और उन्होंने इस ट्रीटमेंट के दौरान जो मार्टिन है उसके स्टमक से कुछ लिक्विड जूस बाहर निकाले ट्यूब के ज़रिए और देखा ग्लास में उसको 10 मिलीलीटर जूस को निकाला गया और देखा गया कि खाना कैसे पचता है, इससे क्या क्या इंजाइम्स इसके अंदर होते हैं जो खाना पचाते हैं। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने रात भर उसको उसी जूस में किसी खाने को, फ़िश के टुकड़ों को रखा और उन्होंने सुबह 8:30 बजे उठ के देखा कि वो जो फ़िश के टुकड़े हैं वह घुल चुके हैं उस जूस में। तो अब इसके आगे यही देखेंगे कि वह उसी जूस को उतनी तापमान में रखते हैं जितना वो स्टमक में रहता है। और उन्होंने एक टेबल क्रिएट करी। उन्होंने देखा कि वह खाना तो पचा रहे थे, जो जूस थे उन्होंने स्टमक से निकाले थे, पर एक नेचुरल प्रोसेस से ज़्यादा वह टाइम ले रहा था। क्यों? तो उन्होंने इस बीच में देखा कि ये टाइम क्यों ले रहा है। देखो जैसे यहाँ बॉइल्ड मिल्क है, अनबॉइल्ड मिल्क पेट में जो है 2 घंटे 15 मिनट में पच जाता है, जबकि अगर उसे ग्लास में रखा जाए डाइजेस्टिव जूस को तो वह 4 घंटे 45 मिनट में उस दूध को पचाएगा, बिना उबले हुए दूध को। ठीक है, तो ऐसे ये टेबल आप स्टडी करेंगे और इसमें ये पता लगाया गया कि स्टमक में जो चीज़ें पचती हैं, स्टमक इस सब चीज़ों के दौरान एक चीज़ और करता है जिसे बोलते हैं, स्टमक पूरे खाने को बहुत तेज़ी से हिलाता डुलाता है जिससे वह खाना और भी जल्दी पचता है। और ग्लास क्या है, ग्लास कांस्टेंट रखा है, ग्लास में जो डाइजेस्टिव जूस है वो कॉन्स्टेंटली रखा हुआ है, इसीलिए उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है कंपेयर देन स्टमक। ठीक है, उस डॉक्टर ने उस डाइजेस्टिव जूस को तो निकाला, लेकिन जो स्टमक की नेचुरल प्रोसेस है खाने को हिलाना डुलाना, जैसे आप पेरिस्टैटिक मूवमेंट होता है जो ईसोफेगस में खाना ट्रैवल करता हुआ पेट तक आता है। ठीक है, पेट का, सॉरी मैंने वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। पेरिस्टैटिक मूवमेंट ईसोफेगस में फूड ट्रैवल जो करता है पेरिस्टैटिक मूवमेंट से करता है और पेरिस्टैटिक मूवमेंट करता करता पेट तक आता है और जो पेट है वो खाने को हिलाता डुलाता है ताकि खाना अच्छे से और जल्दी पच जाए। ओके, नाउ यहाँ पर भी आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। इमेजिन इफ़ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, व्हाट एक्सपेरिमेंट वुड यू हैव डन टू फाइंड द सीक्रेट्स ऑफ स्टमक। यानी कि वह अपने वह मार्टिन के पेट में झांक रहे थे और वह देख रहे थे कि कैसे कोई खाना पचता है, कैसे कोई खाना नहीं पचता, कौन सा खाना कितनी देर में पचता है और क्यों किस तरीके से पचाया जा रहा है। ठीक है, अब गुड फूड गुड हेल्थ, यहाँ पर 2 बच्चों का एग्जाम्पल ले रखा है। जो डॉक्टर अपर्णा है उनके पास 2 पेशेंट आते हैं, रश्मि एंड कैलाश। अब रश्मि क्या है, 5 साल की है, आप फोटो में देख सकते हैं, बहुत ही सूखी सी रश्मि बनाई हुई है। अब रश्मि की कंप्लेन क्या है, रश्मि के पेरेंट्स की कंप्लेन है कि ये खाना नहीं खाती और 5 साल की है, दिखती है 3 साल की। ठीक है, ऐसे ही दूसरा केस आता है कैलाश का। कैलाश को बोला जाता है कि ये 7 साल का है पर अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा लगता है और दोनों ही बच्चे एक्टिव नहीं हैं प्लेइंग एक्टिविटी में या कुछ भी, अपनी उम्र के बच्चों की तरह एक्टिव नहीं है। तो रश्मि और कैलाश को जब डॉक्टर अपर्णा केस हैंडल करती हैं तो वह देखती हैं कि दोनों का जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो सेम है, प्रॉपर फूड। दोनों की प्रॉब्लम सेम है बट दोनों की प्रॉब्लम अलग अलग है बट ट्रीटमेंट एक है, प्रॉपर फूड। तो प्रॉपर फूड हर बच्चे को हर उम्र के हिसाब से मिलना चाहिए, ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। एक बॉडी को ग्रो करने के लिए प्रॉपर फूड बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी प्रॉपर फूड नहीं लेते हैं तो लेना शुरू करें, नहीं तो आपकी बॉडी किसी न किसी कमज़ोरी में आते ही किसी न किसी बीमारी का शिकार बन जाती है। तो आज की वीडियो यही रहेगी, इतनी ही रहेगी। इसमें यहाँ पर सारा कुछ एक्टिविटी दे रखी है, ये आप रीड कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार इस चैनल को देते रहें। थैंक यू वेरी